नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से जुड़ा अतीत और वास्तु ज्ञान की जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। शास्त्रों में गंगा जल के 10 प्रयोग। गंगा जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। गंगा को पाप मोचनी नदी कहा जाता है। गंगा के जल को घर में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय छिड़कने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। किसी भी मांगलिक अवसर पर घर, यज्ञ वेदी या किसी स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा का पानी पीने से सभी के रोग और शौक मिट जाते हैं। शिव जी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि किसी के प्राण नहीं छूट रहे हैं और वह तड़फ रहा है, तो उसके मुंह में गंगा जल डालने से वह शांति से देह छोड़ देता है। इसलिए इसे मोक्षदायिनी नदी भी कहा गया है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर अमृत कुंभ की बूंदें 2 जगह गिरी थी, प्रयाग और हरिद्वार में। इसलिए इसके जल का महत्व बढ़ जाता है और इसलिए यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। गंगा का जल कभी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह सड़ता है। इसलिए इस जल को घर में एक तांबे या पीतल के लोटे में भरकर रखा जाता है। इसे घर में रखने सभी तरह के संकटों का समाधान होकर शुभ ही होता है। गंगा का जल किसी अन्य जल में डाल देने से वह जल भी शुद्ध होकर गंगा के समान हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया फेज नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद जो पानी को शुद्ध कर देते हैं। गंगा जल में प्राणवायु की प्रचुरता बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। जहां ऑक्सीजन की कमी लगे तब इस नदी के किनारे रहकर या इसके पानी को पीकर इससे प्राप्त किया जा सकता है। गंगा के पानी से हैजा और पेचिस जैसी बीमारियों का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। इस जल को कभी भी किसी भी शुद्ध स्थान से पिया जा सकता है। गंगा के पानी में गंधक की प्रचुर मात्रा में है, इसलिए यह खराब नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ भू रासायनिक क्रियाएं भी गंगा जल में होती रहती हैं, जिससे इसमें कभी कीड़े पैदा नहीं होते। यही कारण है कि गंगा के पानी को बेहद पवित्र माना जाता है। इसे पीने से कई तरह के रोग नष्ट हो जाते हैं। जय भोले।